मैंने बताया ही था कि मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ गई थी। बीच में कुछ वीडियो आ जाती हैं तो मैं मुझे शेयर करनी पड़ती हैं आपसे। तो देखिएगा, मैं वहीं से आ रही हूँ, डोल आई हूँ, उनके यहाँ घूम आई हूँ, तो मैं वहीं से आ रही हूँ। और उसके बाद में करीब 3-4 किलोमीटर के बाद में पड़ते हैं दाऊ जी। तो हम लोग वहाँ दर्शन करते हुए जाएंगे, क्योंकि आए हैं तो दर्शन करते हुए जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ मैं उनके यहाँ से घूम आई, बहुत जल्दी आ गए थे हम लोग। तो उसके बाद में वहाँ थोड़ी सी भीड़ थी और पट बंद थे, तो वहाँ हमें टाइम लगा। लेकिन देखिएगा, बहुत अंधेरा हो गया था, मतलब बहुत रात हो गई थी। पता नहीं कैसा दिमाग कर दिया था कि वहीं के वहीं गलियों में घूमते रहे। देखिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ कि हम दाऊ जी पहुँच रहे हैं। और वहाँ से दीदी के यहाँ से तो निकल आए हैं, दीदी के यहाँ से तो चले आए हैं। तो यहाँ सर में दर्द हो रहा है बहुत कस के। और किसी के यहाँ जाओ और वहाँ थोड़ा सा घूंघट भी करना पड़ता है, बहुत कस के दर्द हो रहा है। और मैं यहाँ कानपुर और मायके में ऐसे ही लोअर टी शर्ट में सारा दिन निकल जाता है। देखिएगा, यहाँ मैं वही देख रही हूँ, यहाँ फिर से आ गए हैं दाऊ जी, तो मैं बता रही हूँ वही। तो यहाँ आके गाड़ी खड़ी करेंगे, या तो अंदर ले जाएंगे कि खड़ी करें, क्या है क्या नहीं है। तो वही मैं बता रही हूँ, वही बेटे से बात कर रही हूँ और ये देखने गए हैं। देखिएगा, धूप इतनी है, अभी भी 4 बज रहा है तो, लेकिन धूप बहुत है। और यहाँ देखिएगा, वहाँ से हम लोग ये जा रहे हैं गली में, जो दाऊ जी की गली है वहाँ जा रहे हैं। ऐसे ही कुंज गली है ये, और बेटा आगे आगे जा रहे हैं। और हम दर्शन यहाँ तक का होगा तो वीडियो में मैं दर्शन करा सकती हूँ, देखती हूँ कि वीडियो में आए हैं बाबा, दाऊ बाबा आए हैं कि नहीं। देखिएगा, इस तरीके से जाया जाता है। जो यहाँ मथुरा वृंदावन रहते हैं तो उनको पता है कि दाऊ जी की गली है ये। तो यहाँ हमने कहा दर्शन कर लें। तो यहाँ पट बंद है और भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ अभी काफ़ी देर खड़े रहे, काफ़ी देर मतलब काफ़ी देर खड़े रहे, 1 घंटा हो गया था यहाँ खड़े खड़े। हमने कहा अब कैसे जाएं, पता नहीं बाबा बंद करें दरवाज़ा, बैठे हैं चले जाएं कि नहीं। और यहाँ से हमको जाना है करीब 80-90 किलोमीटर दूर जाना है, यानी 100 ही पड़ जाता है, इतनी दूर जाना है। और धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है। और यहाँ देखिएगा, गर्मी के मारे तबीयत कैसी हो रही है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ खड़े हैं हम, इंतज़ार कर रहे हैं कि दरवाजे खुले तो बाबा के दर्शन पाएँ, दरवाज़ा खुले तो दर्शन पाएँ। तो यहाँ सारा कुछ लिखा है, कितने बजे बंद होना है, कितने बजे चालू होना है। तो इतनी भीड़ है, अभी धीरे धीरे और भीड़ इकट्ठी होगी। और ये कोई दिन नहीं था, यहाँ डेली का है ये, डेली यहाँ शाम के टाइम भीड़ लग जाती है। मैं उस भीड़ से थोड़ा सा इधर आ गई थी। और गर्मी बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ बूंदें पड़ने लगी थी तो लोग इधर उधर हो गए थे। और सोचा कि मतलब बारिश हो ही रही है तो खुलेंगे तो सभी दर्शन कर लेंगे, थोड़ा सा भीगे क्यों। पट खुल गए हैं, हम गए जा रहे हैं दर्शन के लिए, लाइन में लग गए हैं दोस्तों। और हो सकता है तो देखिएगा, ध्यान से देख लीजिए, दाऊ जी महाराज के दर्शन कर लीजिए, मैं और मेरा बेटा। और यहाँ लाइन में ही लगे हैं। और ये वो सबसे लम्बा है, तो वीडियो मुझे लग रहा है उसी ने बनाया है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ भीड़ बहुत थी। और ये जो दर्शन कराने वाले लोग होते हैं, दर्शन भी नहीं करने रहते हैं, करने देते हैं, सॉरी, आगे आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, यही सब करते रहते हैं दर्शन में। तो मैंने कहा जब आए हैं तो दर्शन तो करने दो आराम से। तो यहाँ से आपको दर्शन नहीं हो पाए, मैं इस साइड से आपको दर्शन करा दे रही हूँ। और दाऊ जी महाराज के वहाँ सामने से मैंने ही नहीं कर पाए थे तो मैं आपको कहाँ से कराती। तो यहाँ से देखिएगा, सामने दाऊ जी महाराज बैठे हैं, मैं अंदर जाओ इधर जाऊंगी तो आपको मैं दर्शन करा दे रही हूँ। देखिएगा, यहाँ कोई लाइट वगैरह नहीं जलती है, यहाँ जो दिए की रोशनी होती है उसी से। देखिएगा, ये दाऊ जी महाराज बैठे हैं और ये पंडित जी हैं।
तो ये दाऊ जी महाराज हैं और आपको मैंने दाऊ जी महाराज के दर्शन करा दिए हैं दोस्तों। और इतने ही दर्शन हो जाए वही बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ दाऊ जी महाराज के इतने इधर से हमने दर्शन, जो रेवती मैया इधर बैठी हैं देखिएगा, ये रेवती मैया के दर्शन कर लीजिए, जो दाऊ जी महाराज की वाइफ है उनके दर्शन कर लीजिए। मैं इधर से भी आपको दोनों के दर्शन करा दे रही हूँ। और फिर हम लोग बाहर निकल आए थे। बाहर कुछ सामान देखिएगा कितना उजीता है। अभी अभी अंधेरा नहीं हुआ है, लेकिन पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, कितनी भीड़ है। फिर हम दर्शन करके बाहर आने लगे थे। हमारी खोपड़ी ऐसे घूमी, पता नहीं हस्बैंड यहीं गलियों में घूमते रहे, कम से कम 2 घंटे परेशान रहे। गाड़ी हमने कहाँ खड़ी की। और एक्चुअली में हम कुछ लेने वाले नहीं थे, यहाँ से कुछ खरीदने वाले नहीं थे। फिर हमने, जो मेरे पास 4 ठाकुर जी थे उनके मैंने अच्छे से कपड़े लिए, उनके मतलब 3-4, हर एक के 4 जोड़ी, एक के 4 जोड़ी ऐसे करके मैंने उनके कपड़े लिए। उसके बाद घर में जो है मम्मी के पास उनके लिए लिए, एक एक करके मैंने लिए 20-22 जोड़ी कपड़े लिए। पता नहीं उसी की वजह से, किसकी वजह से क्या था। और ये बेटा फिर वो दर्शन कर रहा था रेवती मैया के, तो वही देख रहे हैं ये, क्योंकि उधर से घूम के इधर से बेटा रह गया था तो उसको दर्शन कराने फिर से आई थी। तो अंदर ही इतना बाजार लगता है तो हम यहाँ से कपड़े वगैरह खरीदेंगे। और जाते टाइम बहुत अंधेरा हो जाएगा, बहुत अंधेरा हो गया था। तो देखिएगा, तो ये पूरा हम घुमा के दिखा, देखिएगा आते टाइम इतना अंधेरा हो गया था, इतना हम अंधेरे में जा रहे हैं। और इस ब्लॉग को हम यहाँ तक ही रखेंगे। इतना अंधेरा हो गया था। सुबह में फिर हस्बैंड को जाना था, तो मैं अपने मायके से ही, एक प्लेटफार्म है वहाँ मेरे यहाँ जो एटा के लिए जाता है, उसमें बैठालने आई थी। तो यहाँ बैठाल दिया हस्बैंड को गाड़ी में। ये अपने ऑफिस जाएंगे यहाँ से और मैं अपने घर चली जाऊंगी मायके, यानी तो मायके ही में मैं आई। पहली बार मैंने 5 बजे का टाइम है, 5 बजे ये गाड़ी जा रही है। बच्चों को मैं सोते हुए छोड़ आई हूँ। फिर मैं घर पे आ गई थी। थोड़ी देर बाद मम्मी ने ये आम काटे थे तो इनकी गुठलियाँ निकाल रहे हैं। तो यहाँ मतलब ये है, चाय नाश्ता पानी हो गया है और ये आम काट लिए थे और इसके पड़ेगा अचार, कुछ पके हुए निकले हैं। और इधर ये मोमोज बन रहे हैं और ये दोपहर का टाइम है तो ये मोमोज बन रहे हैं यहाँ। और ये हमने उठा के रख दी थी। तो ये कुछ काम आ गया था तो हम मार्केट चले गए थे, फिर मैंने वहाँ आके फिर से ये, और देखिएगा बारिश के बाद, और ये इतनी भीड़ हो गई है यहाँ। तो देखिएगा यहाँ, वीडियो को फुल वॉच करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो भैया दीदी नए हैं कमेंट में बताना। जय माता दी दोस्तों।